नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आज सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 3 जून 2020 और इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की सीरीज की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अभी हाल में ही CPWD का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो रिसेंटली हु हैज़ बीन मेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ CPW? ऑप्शन है फर्स्ट विनीत कुमार जायसवाल, सेकंड ऑप्शन है विजय बिष्ट, थर्ड ऑप्शन है पवन सिंह, फोर्थ ऑप्शन है विवेक लाल। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट विनीत कुमार जायसवाल। तो अभी हाल ही में विनीत कुमार जायसवाल को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। इससे पहले इसके PK वस लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक थे। और CPW को हम सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1854 में हुई थी और इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संसार की वर्ल्ड में टॉप 100 मेडिकल संस्थान के रूप में दिल्ली एम्स का कौन सा स्थान है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स रैंक एज द वर्ल्ड टॉप 100 मेडिकल इंस्टीट्यूट? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 26, सेकेंड ऑप्शन है 38, थर्ड ऑप्शन है 44, फोर्थ ऑप्शन है 52। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 52। मतलब पूरे वर्ल्ड में अभी हाल ही में एक संस्था न्यूज़ वीक ने रिसर्च की और उनमें से क्या फेमस मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के नाम निकाले जिनमें बेहतरीन सुविधाओं के आधार पर यह आकलन किया। इसमें भारत देश का एकमात्र अस्पताल एम्स का नाम शामिल हुआ है और जिसको इसमें 52वां नंबर मिला है। बाकी पहले टॉप 3 स्थानों में अमेरिका के अस्पताल हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका में जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉर्पोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है? तो विच इंडियन origin person has been made the chief executive of the headquarters of General Atomic Global Corporation in the United States of in the US? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट डॉक्टर विवेक लाल, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर प्रमोद कुमार, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर विद्या सिटी, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉक्टर विवेक लाल। तो डॉक्टर विवेक लाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यह डिफेंस और न्यूक्लियर फील्ड की एक निजी कंपनी है जो कि कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में स्थित है और यहाँ पर डॉक्टर विवेक लाल को अध्यक्ष के रूप में चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर लाल ने भारत अमेरिका के बीच रक्षा सौदों को कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। महाराष्ट्र गुजरात में उठे चक्रवात को नया नाम दिया गया है। तो साइक्लोन रेज्ड इन महाराष्ट्र गुजरात हैज बीन रीनेम्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट एंथन, सेकंड ऑप्शन निसर्ग, थर्ड ऑप्शन है निरूप, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड निसर्ग। तो हाल ही में जो गुजरात और महाराष्ट्र पे अरब सागर की खाड़ी से एक चक्रवात बना जो यहाँ पे जिसके भयानक रूप से तूफान के रूप में इस राज्यों में के तटीय इलाकों में टकराने की संभावना है जिसमें हाईलाइट किया गया है। तो इसके द्वारा उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटवर्ती इलाकों में भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। तो इस चक्रवात का नाम निसर्ग रखा गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली हाट और द गार्डन ऑफ 5 सेंस के वास्तुकार का निधन हुआ है, वह थे। द आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली हार्ट एंड द गार्डन ऑफ 5 सेंस हैज पास्ड अवे, ही वाज। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट जयशंकर, सेकंड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण, थर्ड ऑप्शन है प्रदीप सचदेवा, फोर्थ ऑप्शन वेंकटरमन। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड प्रदीप सचदेवा। तो यह सार्वजनिक स्थानों, सड़क डिजाइनिंग, रिवर फ्रंट विकास जैसे शहरी नवीनीकरण परियोजनाओं के भारत के प्रमुख वास्तुकार थे और इन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की बिल्डिंग का निर्माण किया, INA बनाया, बॉटनिकल गार्डन, रिंग रोड, जामा मस्जिद रोड आदि डिजाइन की थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? ऑप्शन है फर्स्ट प्रदीप सचदेवा, सेकंड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण, थर्ड वेंकटरमन, फोर्थ ऑप्शन S गोपाल कृष्ण। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 S गोपाल कृष्ण। इनको हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको IIFCL का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IIFCL? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट गोपाल कृष्ण, सेकंड ऑप्शन है वेंकटरमन, थर्ड ऑप्शन है PR जयशंकर, फोर्थ ऑप्शन है प्रदीप सचदेवा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड PR
जयशंकर, पी आर जयशंकर, इनको IIFCL का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है, जिसको हम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना 5 जनवरी 2006 को हुई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ मिलेंगे केंद्र सरकार के द्वारा? तो विच स्टेट विल गेट 445 करोड़ फॉर वाटर लाइफ मिशन? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस योजना द्वारा राज्य में 20 लाख परिवारों को, जो कि 45 लाख में से एक है, नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे। और बात है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी रायपुर है और इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, इसके गवर्नर अनसुईया उइके, न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुमार द्वार राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, RBI ने अभी किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 4 करोड़ ऑन विच बैंक? तो ऑप्शन है फर्स्ट ICICI बैंक, सेकंड ऑप्शन सिटी बैंक, थर्ड ऑप्शन HDFC बैंक, फोर्थ ऑप्शन आधार बैंक। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, सिटी बैंक। तो RBI ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, और यह फाइन ग्राहकों से क्रेडिट के लिए घोषणा पत्र प्राप्त न करने पर लगाया गया है। और इसके पूर्व भी RBI ने अभी हाल ही में 2 बैंकों में और जुर्माना लगाया था, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई है? तो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा शुरू की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन था आपका माई लाइफ माई योगा कॉम्पिटिशन हैज बीन स्टार्टेड बाय, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अनीता कोटवानी को किस कंपनी का CEO बनाया गया है? तो अनीता कोटवानी हैज बीन मेड द CEO ऑफ विच कंपनी? तो यहाँ पे ऑप्शन है कैरेट इंडिया, सेकंड ऑप्शन है फेसबुक इंक, थर्ड ऑप्शन है विराट कोहली, फोर्थ ऑप्शन है इन्फोसिस। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैरेट इंडिया। तो इनको कैरेट इंडिया का CEO बनाया गया है, जो कि एक भारतीय मीडिया एजेंसी है, जिसका ऑफिस गुरुग्राम हरियाणा में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को उड़ीसा ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो हाउ मेनी करोड़ हैज उड़ीसा एलोकेटेड टू द स्पेशल लिवलीहुड्स इंटरवेंशन स्कीम? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 15,000 करोड़, सेकंड 17,000 करोड़, थर्ड 19,000 करोड़, फोर्थ 21,000 करोड़। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, 17,000 करोड़। तो यह इस योजना में, जो कि जून 2020 से मार्च 2021 तक विभिन्न सेवाओं में, जैसे कृषि, मत्स्य, वन, हथकरघा आदि उद्योगों में उड़ीसा सरकार द्वारा रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से चलाई जाएगी। बात है उड़ीसा की, तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय पेट्रोलियम व नेचुरल गैस तथा स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने CNG स्टेशन देश को समर्पित किए हैं? यहाँ पे इंडियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज डेडिकेटेड हाउ मेनी CNG स्टेशन टू द कंट्री? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 44, सेकंड ऑप्शन है 56, थर्ड ऑप्शन है 66, 66, फोर्थ ऑप्शन है 76। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, 56। तो 56 CNG स्टेशनों को देश के विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में बनाया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश का नया DGP किसे बनाया गया है? हु हैज बीन मेड द न्यू DGP ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन है फर्स्ट संजय कुंडू, सेकंड चित्रलेखा, थर्ड मणिकांत, फोर्थ वीरेंद्र कुमार। इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संजय कुंडू। तो इनको हिमाचल प्रदेश का नया DGP बनाया गया। इससे के पूर्व ये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे। बात है हिमाचल प्रदेश की, तो इसके CM है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी है शिमला, और शिमला जो कि ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है, और धर्मशाला शीत ऋतु के लिए राजधानी है। इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी चलाई जा रही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बॉबी मोरो
अमेरिकी एथलीट का निधन हुआ है वह किस प्रतियोगिता से संबंधित थे? बॉबी मोरो अमेरिकन एथलीट हैज पास्ड अवे, व्हिच कंपटीशन ही बिलोंगेड टू? तो ऑप्शन है फर्स्ट मुक्केबाजी, सेकंड निशानेबाजी, थर्ड भाला फेंक, फोर्थ दौड़। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दौड़, रनर। तो ये एक रनर थे फेमस, 60 के 50 और 60 के दशक के फेमस रनर थे। इन्होंने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में एक साथ 3 गोल्ड जीते थे, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 इंटू 100 मीटर की रिले दौड़ में इन्होंने जीते थे और उस समय ये दूसरे नंबर पे थे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, माता पिता दिवस, ए बी दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे के नाम से जानते हैं, और दूसरा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, दोनों ही को मनाया गया है। और इसको मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही। ऑफिस न्यूयॉर्क है इसका मेन ऑफिस, और इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। इसी के साथ आज की करंट अफेयर सीरीज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपके सामने टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका सही जवाब आप नीचे कमेंट या ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल की PDF फाइल को आप टेलीग्राम ग्रुप से चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी और सजेशन हो तो आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। धन्यवाद।